अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग और कैसी गुजरी सबकी ईद? किस तरह से गर्मी में ईद मनाई सब लोगों ने? तो आज हम गर्मी के हिसाब से, ईद के हिसाब से नेचुरल सॉफ्ट मेकअप लुक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने बेस बनाना स्टार्ट की है करिश्मा की। और कोई भी हमने प्राइमर टोनर कुछ भी यूज़ नहीं किया, जस्ट फेस वॉश किया और ये लगाना स्टार्ट किया करिश्मा की फेस को। और आप देख सकते हैं किस तरह से ब्लेंड कर रहे हैं। हर ट्यूटोरियल में आपको बताते हैं ब्लेंडिंग का तरीका। और अब ये जो है नेक की ब्लेंडिंग हो रही है, जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए थी फेस की इतनी हमें ली है और उसको अप्लाई किया है और फिर अब ब्लेंड कर रहे हैं, अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके साथ ही स्वीट फेस वालों का जो है लिक्विड फाउंडेशन 2 ड्रॉप, सिर्फ 2 वो हमने लिए हैं और उसके साथ मैच करके उसको भी साथ में ब्लेंड कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग का तरीका। और अब तो यकीनन आप लोगों को ब्लेंडिंग करने का तरीका, बेस लगाने का तरीका आ चुका होगा, समझ में भी आ गया होगा और सीख भी गए होंगे कि किस तरह से ब्लेंड करते हैं, किस तरह से बेस लगाते हैं। और गर्मियों में उसके बाद जो है हमने ये लूज़ पाउडर है क्रिस्टाइन वालों का, ये हमने थोड़ा भर भर के लगाना है बेस को लॉक करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको भी लगाया जा रहा है टेप टेप करके। रब नहीं करना स्पंज को इधर से उधर, तो क्या होगा उससे बेस जो है स्लिप हो जाती है। बेस स्लिप हो जाती है तो फिर पैचेस पड़ जाते हैं और कहीं से डार्क फेस नज़र आती है, कहीं से लाइट टोन नज़र आता है और इवन टोन नज़र नहीं आती। तो जितना हो सके बेस को टाइम दें, ब्लेंड करें अच्छे से अप्लाई करने के बाद और टैप टैप के ज़रिए अंडर आइज़ और चिन का एरिया और ये दोनों लाफ लाइन वाला जो एरिया है इसको भी। और यहाँ तो बहुत कम क्वांटिटी में बेस लगाएं, क्योंकि ज़्यादा भर के लगाने से भी लाफ लाइन में लाफ लाइन आ जाती है। अब ये जो है देखें, आज का जो ट्यूटोरियल है हम फुल मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आए हैं आप लोगों के लिए पूरी डिटेल के साथ कि किस तरह से बेस लगानी है और फिर किस तरीके से कंट्रोल करना है। फेस ऑलरेडी इतना ज़्यादा हमारा ब्रॉड नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उसको हल्की हल्की सी कंट्रोल की है ताकि थोड़ा सा स्लिम और स्मार्ट लगे। और चिन वाला एरिया थोड़ा सा ब्रॉड है तो फिर उसको हमने चिन को नीचे से अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। और जितनी अच्छी हम कंट्रोलिंग करेंगे और कंट्रोलिंग को अच्छा सा ब्लेंड करेंगे तो बहुत अच्छा सा फेस का लुक आएगा। अगर कंट्रोलिंग में भी ब्लेंडिंग नहीं हुई, कंट्रोलिंग को एक लाइन की तरह से डाल दिया तो भी अजीब सा लगता है। तो कंट्रोलिंग में भी ब्लेंडिंग बहुत मस्त है। ये चीक्स की कंट्रोलिंग, चिन की, और अगर फॉरहेड थोड़ी है ब्रॉड है तो उसको भी अच्छे से करना है कंट्रोलिंग। और नोज की ये जो टिप्स है ये किसी की मोटी होती है, किसी की बहुत पतली होती है। तो ये जो हमारी है, इनकी जो नोज बहुत ज़्यादा मोटी है तो फिर इनको हम अच्छे से कंट्रोल करेंगे ताकि थोड़ी सी आगे से थिन और स्लिम और स्मार्ट सी लगे नोज। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से कंटोरिंग को ब्लेंड करते करना है। और इस कंटोरिंग के लिए जो हमने यूज़ की है वो क्रिस्टाइन का शेड उठाया है 03 नंबर। तो कंटोरिंग की इसमें 4 शेड होते हैं, 1 2 3 4। तो 2 3 4 जो है ज़्यादातर 2 और 3 यूज़ में आता है। 4 जो है हम आईज के कॉर्नर वगैरह बनाने के लिए या लिप्स की आउटलाइन वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, ये जो हमारा फेस है इस पे ना तो कोई वैक्स हुई हुई है, ना कोई फेशियल वगैरह कुछ भी नहीं, ना ही आईब्रो बनी हुई है, जस्ट फॉरहेड और अपर लिप्स के अलावा। तो ये इस तरह के फेस पे भी आप बहुत अच्छा सा मेकअप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आईब्रो बनी हुई हो और पूरे फेस की वैक्स हो जब जाके आप मेकअप करेंगे। तो ये जो है विदाउट वैक्स, विदाउट ब्लीच, फेशियल और विदाउट आईब्रोज के भी हमने इस पे मेकअप लुक किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब ये ब्लश लगा रहे हैं ग्लैमर फेस वालों का।
ब्लशिंग है, इसमें हाइलाइटर वगैरह सब है, और पिंक और ऑरेंज शेड को मिला के एक शेड बनाया है, उसको हम इसके साथ मर्ज कर रहे हैं। कंटूरिंग के ऊपर ऊपर रखकर अच्छे से ब्लेंड करना है। ये देखें आप कि ये शेड है, इसी को हाइलाइटर के लिए भी इस्तेमाल किया है, तो बिल्कुल एंड पर चल रहा है। कुछ शेड हैं जो बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो ख़त्म हो चुके हैं इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं। और अब ये हाइलाइटर वगैरह भी लगाएंगे इसका, या फिर क्रिस्टाइन का 108, जो कि बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी हाइलाइटिंग देता है और दूर से ही स्किन बहुत अच्छी सी ग्लो करती है, शाइन करती है। तो आप ये देखें, चिन पे भी हल्का सा नेचुरल लुक देने के लिए पिंकिश पिंकिश थोड़ी सी टोन दी जाती है शेड उठाकर, और थोड़ी सी नोज पे। उसके बाद जो है क्रिस्टाइन का ये 108 शेड है हाइलाइटर का, जो कि बहुत बेस्ट है। इसे मैं नॉर्मली ब्राइडल पे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मॉडल मेकअप पे। इसके अलावा ब्यूटीफाई बाय आमना का हाइलाइटर पैलेट है, वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। उसका भी पिगमेंट बहुत ज़बरदस्त है, और मिस रोज़ का भी पिगमेंट। और जो जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं अपने मेकअप में, वो आपको साथ साथ बताते भी जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो भी और दूसरी प्रोडक्ट यूज़ करी, ये नहीं है कि हम एक ही प्रोडक्ट सारे मेकअप पे यूज़ करते हैं, डिफरेंट सारी हैं हमारे पास कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं। ब्यूटीफाई बाय आमना का हाइलाइटर है, मिस रोज का है, क्रिस्टाइन का है, ग्लैमर फेस वालों का है। तो इनके सबके अपने अच्छे अच्छे पिगमेंट्स हैं, और बहुत अच्छा लुक आता है। और एक से दो या तीन शेड को मिक्स करके जब हम लगाते हैं तो और ज़्यादा मज़ीद अच्छा लुक लगता है। तो ये आप देखें, थोड़ा सा ये फॉरहेड पे भी किया है, ताकि थोड़ा सा फॉरहेड भी पॉप करता हुआ नज़र आए, नोज भी और चीक्स भी। बिल्कुल इस मेकअप को हमने सॉफ्ट पे ही रखा है, लाइट सा मेकअप भी है और हल्का सा नो मेकअप लुक भी कहलाएगा। अब ये आईब्रो की शेपिंग है, आपको पता है ये जो करते हैं एक्वा, ब्राउन एक्वा जो है हमारा, उससे भी करते हैं, मोराल का है ब्राउन एक्वा, उससे भी करते हैं, और क्रिस्टाइन से भी करते हैं। तो जो हमारे हाथ पे सूट करता है या जिससे हम सेटिस्फाई होते हैं जिस प्रोडक्ट से, उसी को हम यूज़ करते हैं। और बहुत अच्छा इनका पिगमेंट्स होता है, रिजल्ट होता है, बिल्कुल नेचुरल पे आईब्रोज वगैरह का जो होता है ना, वो लुक आता है। ऐसा नहीं कि एकदम डार्क पर आ जाए। और अगर हमें डार्क भी रखनी होती है तो फिर क्या होता है कि जिनकी बहुत ज़्यादा लाइट आईब्रोज होती हैं, जैसे ब्राइडल वगैरह की करनी हो, तो हम उसमें हल्का सा ब्लैक और ब्राउन को मर्ज करके फिर उसको ब्लेंड करते हैं, तो फिर वो एक नेचुरल पे लुक आता है। डायरेक्ट हम ब्लैक अप्लाई नहीं करते। डायरेक्ट अप्लाई करने से ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि कोई चीज़ उठा के रखती हो फेस के ऊपर। तो जितना नेचुरल हम काम चीज़ों को उठाकर करेंगे, इतना ही हमारा जो है सामने नेचुरल लुक नज़र आएगा। तो ये आप देखें, ब्राउन से ही हम कर रहे हैं आईब्रो की शेपिंग, और नेचुरल पे ही इसको रखा है, डार्क नहीं करा। उसके बाद जो है हमने गैलेक्सी वालों का सिल्वर कलर जो है वो उठाया है, उसको पूरी आइस पर आईब्रो आईब्रो बोन का जो एरिया होता है वहां से पूरी आइस पे फैला के, यानी कि ब्लेंड कर दिया है अच्छे से, फिंगर की मदद से हल्का सा वेट किया है इसको, और पूरी आंख पर फैला दिया, क्योंकि हमने इस आइस को भी थोड़ा सॉफ्ट पे रखना है, बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं देना। तो इसको भी अच्छे से ब्लेंड करना है दोनों आइस पर। और फिर जो हमने ड्रेस अप किया हुआ है उसी के साथ फिर हम थोड़ा सा उसका शेड लेकर एक लुक करेंगे आइस का। और ये इस आँख पे भी ये बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर तक, और मिड का हिस्सा जो है वो भी। तो ये कि बहुत अच्छा सा एक लुक तैयार होगा इसका। सिंपल आइज भी हो कहलाई जाएंगी ये, और थोड़ी सी शिमरी जो होती है कि अच्छा लगे लुक ड्रेस के हिसाब से। अभी ग्लैमर फेस वालों का आई शेडो पैलेट लिया है, इसके अंदर से एक शेड उठाया है मैट में, सूट के अकॉर्डिंग।
फ्रोजी कलर, लाइट बिल्कुल जो होता है वो कलर लिया है। इसको जो हम लाइनर लगाते हैं, ब्लेंड करते हैं, सिर्फ वहां वहां में लगाना है। लाइनर को की जगह पे इसको लगाकर इसको ब्लेंड कर देना है। हमने मेटेलिक शेड नहीं लिया, मैट में लिया है इसको, और इसके ऊपर ही ऐसे ब्लेंड कर देना है अच्छे से, ताकि एक आइस का अच्छा सा लुक आ जाए। और ब्लेंडिंग आपको पता है, आइस मेकअप में भी ब्लेंडिंग बहुत मस्त है। आइस की मेकअप में जो इसी तरीके से कलर को रख देंगे और ब्लेंड नहीं करेंगे तो एक मैसी मैसी लुक आएगा, लाइंस नजर आएंगी। और लाइंस को ख़त्म करना ही एक मेकअप कहते हैं, ब्लेंडिंग कहते हैं। अगर लाइंस होंगी तो मेकअप में फिनिशिंग नज़र नहीं आएगी, चाहे वो बेस हो, कंटूर हो, आईज मेकअप हो, लिप्स हो, लाइनर हो, आईब्रो शेपिंग हो। इन सब की लाइंस ख़त्म करनी होती है, और लाइंस ख़त्म करने को ब्लेंडिंग कहते हैं। और ब्लेंडिंग जो है मेकअप की एक बेस्ट जो होती है ना, एक जान जो होती है मेकअप की, वो कहलाती है। तो अब ये जो है क्रीज लाइन पे हम हल्का सा गिरे वाला सिल्वर गिरे जो हमने शेड उठाया है, उसी का मैट शेड लेकर हल्का हल्का सा क्रीज लाइन की जगह उसको मच कर देंगे, ताकि एक हल्का सा हमें कंट्रोल सा लुक नजर आए कि आइस पे भी हल्की सी कंट्रोल हुई है। क्रीज लाइन कहते हैं उसको, कंट्रोल भी कह सकते हैं। तो ये आउटर कॉर्नर से हल्का सा लेके उसको अंदर इनर कॉर्नर तक उसको ब्लेंड किया है, ताकि हर जो शेड हम लगा रहे हैं वो अलग 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 सेपरेटली वाजा हो कि कौन सा कलर पहले लगा है, उसके बाद क्या है, तो वो सारी चीजें नजर आएंगी। जिसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है इस फ्रोजी कलर के ऊपर ही, तो आप देखें 3 शेड इस पे लगा दी हैं। इसकी अब हम लास्ट में फिनिशिंग करेंगे। और अब ये जो है लाइनर लगा रहे हैं, ये भी ब्राउन एक्वा का है लाइनर। हल्का सा इसको वेट करके थोड़ा सा थिक सा पेस्ट बना के, और फिर आइस को थोड़ा बाहर की तरफ खींच कर ब्रो बोन एरिया से, तो वहाँ से फिर अच्छे से लाइनर को लगाना है, और थोड़ा सा थिन लाइनर लगाना है। और जो विंग बनाएंगे वो थोड़ी सी लॉन्ग बनाएंगे, आईब्रो तक लेकर जाएंगे उसकी लाइन को, ताकि बहुत प्यारा सा लाइनर का लुक हो। और आप देख सकते हैं ये लाइनर लग रहा है। लाइनर भी लगाने की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, लाइनर की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कोई पतला लाइनर लगाता है, कोई मोटा लगाता है, कोई विंग बनाता है, कोई छोटा विंग बनाता है, कोई बड़ा विंग बनाता है। तो इसलिए बहुत सारे लाइनर के तरीके होते हैं, तो जिसको जिस तरह से आसानी लगे वो उसी तरीके से लगा सकता है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। और ये लिप्स पे हमने हल्का सा एक सांचा तैयार किया है आउटलाइन बना के कि हमें कौन सा शेड लगाना है, तो फिर बाद में इसको अच्छे से फिनिशिंग देंगे। तो आप देख सकते हैं ये लाइनर हमारा स्ट्रेट लाइनर है, और ये आईब्रो की नोक तक जा रहा है ये लाइनर। बहुत ज़्यादा हमने इसको चौड़ा नहीं रखा और ना ही पतला रखा है, बिल्कुल एक नॉर्मल जो लाइनर होता है इस तरीके से हमने रखा है इसको। इससे भी आइज थोड़ी सी बड़ी बड़ी नजर आती है। अब ये जो है हम लगा रहे थे लिप ग्लॉस, तो ये सूट नहीं करा। फिर हमने इसको बाद में दूसरा कोई शेड लगाकर लिप्स को कंप्लीट किया, लिपस्टिक को। ये जो पिगमेंट आ रही थी ऑरेंज ऑरेंज सी आ रही थी, तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए फिर इसको बाद में दूसरे शेड से न्यूड कलर के अंदर इसको न्यूड और पिंक के साथ थोड़ा सा मर्च करके लगाया। लिप्स जिनके पतले होते हैं उनको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के लिप्स को बनाया जाता है आउटलाइन बना के, और जिनके मोटे होते हैं तो उनको उसी में रख के बनाए जाते हैं लिप्स को। और पाउटी लिप्स अलग होते हैं, 3D लिप्स अलग होते हैं, पतले लिप्स एप्पल शेप में भी लिप्स बनते हैं, तो सबके अलग अलग ही होते हैं। तो इंशाल्लाह
टाइम टू टाइम जो है जिस तरह से हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे। अब आप ये देखें तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब नेक्स्ट हमने वो हमसे वीडियो स्किप हो गई है आई थिंक। तो ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा ब्राउन और न्यूड जो है लिया है, उसको पिंक को 3 शेड मिक्स करके जो है वो लगाए हैं लिपस्टिक पे। और अब ये मस्कारा लग रहा है ऊपर और नीचे की लैश पर। लैशेस वगैरह नहीं लगाई है, विदाउट लैशेस के ये लुक तैयार हुआ है। और आइज से हमारे आई थिंक पानी आ रहा था, और आंखों से अगर किसी के पानी आए या आंसू भी आ जाए तो ये बेस ऐसी है कि वो बेस को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करता और लॉन्ग लास्टिंग चलती है। ये बेस बहुत ज़बरदस्त बेस है और इसको लगाने के बाद भी बहुत ज़बरदस्त, जितनी टाइम गुजरता है तो इतना ही ग्लो आता है। अब ये देखें ये पानी आँख से आया है और ये चीक्स तक आ गया है। लाइनर को थोड़ा सा उतरता हुआ, लेकिन हल्का सा हमने टिश्यू से इसको बस प्रेस किया है और ये वहीं साफ हो गया है। ये हमारा जो है फाइनल लुक है। ये हमने इसमें सिंपल पोनी टेल बांध कर और ये इस तरह से लुक दिखाया है, लेकिन बाद में लाइटिंग की वजह से हमने तो एक और इस पे हेयर स्टाइल दिया है। ये इसमें आई थिंक फिल्टर वगैरह डालकर आपको दिखा रहे हैं लाइटिंग की वजह से कि आप नेचुरल पे भी बड़ा प्यारा लुक लग रहा था। और ये सिंपल पोनीटेल वाला है। उसके बाद जो है इसी स्टाइल को खोलकर हमने वाटरफॉल हेयर स्टाइल का लुक देकर इस वीडियो को कंप्लीट किया। तो जो हमारी स्टूडेंट है वो हेयर स्टाइलिंग सीख रही है, तो फिर उन्होंने कहा कि ये वाला स्टाइल करते हैं आपके लुक पे।